जी नहीं, ये जब जुम्मे का खुतबे जुम्मा पढ़ते हैं ना, जो पढ़ते हैं उनको पता है, पढ़ लेगा जी मैं तुसी हिदायत दे दो ना, किसे नहीं पढ़ना जी मैं आखिर तो मोड़े से भी पढ़ लेना। देखो देखो अल्लाह ने एक दिन में 6 नमाजें वाजिब नहीं की, 5 की हैं। जब कायम मौला आएंगे तो उस दिन जुम्मा वाजिब होगा, उस दिन जोहर नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि 5 नमाजें वाजिब हैं, 6 नहीं। अदल इलाही के खिलाफ है कि एक दिन में 6 नमाजें कर दे, जब पकी वाजिब 5 है। तो आज समझ दो सबसे, तो जुम्मा वाजिब होगा और कायम मौला जमात कराएंगे। तो मैं सोच में पड़ा रहा कि यार जोहर की तो 4 रकात है, तो जुम्मे की 2 रकात है, 2 रकातें 4 के बराबर कैसे हो जाएंगी? तो मुझे समझाया अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने, वो फरमाते हैं जो जुम्मे के 2 खुतबे हैं ये 2 रकात के बराबर है, इसलिए हुक्म है कि जब जुम्मा पढ़ने जाओ तो खुतबे ऐसे सुनो जैसे आप नमाज में बैठे हैं, क्योंकि 2 रकात के बराबर है। मैं नौकर हो गया बाबा जी। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसे टकरे मार मार के उलझ के नाले हुक्का पीता ते नाले गल्लां कीतियां। हुक्का पी के ते कणक दी गल करिए, कोई गन्ने दी गल करिए, कोई किन्नू माल्टे दी गल करिए, कोई अपनी वाई बिजी दी गल करिए। आले मुहम्मद दी गल हुक्का पीने की मैं समझ आऊंगा? मैनू गड्डी चलानी नहीं आती, मैं क्यों चलावां? ड्राइवर साडे ते बड़े नखरे होंदे ने, उन्हें पता ही नहीं आती चलनी। का नाम लेते हैं, अमीरुल मोमिनीन का नाम लेते हैं, सैयद आलमीन का नाम लेते हैं, सारे आखिरी मौला तक लेते हैं। मुझे आप पे यकीन है, इसलिए बात बड़ी नहीं है कि मैं यूं यूं करके पीछे से हूं, है इतनी सारी करीब आ गया हूं और यकीन है, उम्मीद नहीं, यकीन रख के खड़ा हूं कि मौला मेरी मदद करेंगे, आप जुमला खरीद लेंगे मेरा। मुझे आज तक समझ नहीं आई, अल्लाह का नाम भी हम खुतबे में ले तो सारे बैठे रहते हैं, 12वें के नाम पे क्यों खड़े हो जाते? आपको वाहवा है, आपको वाहवा है, इन उठे हुए हाथों को वाहवा है, हाथ ऊंचे है। अल्लाह अकबर। कि इधर सरकार का नाम आना है, पूरी जमात खड़ी हो जाती है, और सिर्फ खड़े नहीं होते, यूं भी करते हैं। ये मशीयत का जबर है अल्लाह का। उठो इस्तकबाल करो, क्योंकि अल्लाह कहता है फन ताज़िरु इन्नी माकुम मिनल मुंताज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूं। लेकिन अल्लाह के और हमारे इंतजार में फर्क है। आप थक गए मेरे ख्याल, नाराज ना होना। अल्लाह के और आपके इंतजार में फर्क है, हमारे और अल्लाह के। हमें नहीं पता कब आएंगे, अल्लाह के तो इल्म में है कब आएगा, तो उसके इंतजार में शिद्दत ज्यादा है। जिस तरह के सादिक मौला फरमाते हैं कि हमारे जो मोमिन है वो मुसीबत में जब सब्र करते हैं तो हम उनको शाबाश देते हैं, क्योंकि वो सब्र के मसले में हमारे शिया हमसे भी थोड़ा आगे हैं। मौला आपसे आगे कैसे? फरमाया हम जिस मुसीबत में सब्र करते हैं हमें पता होता है कि आएगी कब और जाएगी कब। लेकिन हमारे मोमनों को, मुहिब्बों को तो नहीं ना पता होता बेचारों को कि ये जाएगी कब। वो बस दुआ करते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं, तस्बीह करते रहते हैं। इतनी गारंटी तो मौला दे रहा है आपको। सिमट गया जाफर जी, डर की वजह से गायब है शियों का इमाम, सुन्नी शियों का इमाम जो है ना, डर की वजह से गायब है। वाह जी वाह। डर किस बात का? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना हुज़्न होता है ना डर होता है। छोटा सा भी वली हो तो नहीं डरता। ये तो सारे वलियों का भी वली है। हाँ, नहीं मजा लिया आपने? मैं नू, आप मुझे पत्थर मारे, ये तो सुना ही नहीं रहे 12वां आपको। ये हाँ नहीं, ये 4 साल के थे मौला जब गैबत सुगरा शुरू हुई, खत्म होगी पढ़ाई, खत्म, आखिरी बात। 4 साल थे बाद मेरे मौला के। वो सरदाब जो सामरा में ज़ियारत पे जाते हो तो नीचे सरदाब है, अब तो लेफ्ट शिफ्ट लग गई, बड़ा कमाल बन गया।
पता ही नहीं चलता कि हम नीचे खड़े हैं कि ऊपर खड़े हैं। 2-3 दफा मैं आया गया हूं कि यार वहीं के वहीं खड़े हैं। मौला ने वो सारे शहनशाहों का निजाम है। और इक़्तिदार देख वहां पर सरकार अली नकी अलैहिस्सलाम का इर्द गिर्द दुश्मनों से भरा हुआ है एरिया। ओ लगा हुआ है गाजी का आलम। तो सरकार सरदाब में जाते थे ज़हबत सुगरा में। मेरे मौला का अस्करी मौला का एक नौकर था जिसकी ड्यूटी इतनी थी कि जब भी सरकारी अस्करी का दिल करता कि मैं अपने बेटे से मिलूं तो उसी नौकर को हुक्म देते, ये लफ्ज बड़ा खरीदना है जी, उसी नौकर को हुक्म देते, जा हुज्जत खुदा को ले आ। हुज्जत फरमा रही है कि हुज्जत खुदा को ले आ। आपके क्या कहने? वो नौकर जाता, सरकार को अपने कांधों पे बिठाता, सीढ़ियां ऊपर चढ़ के सरकार के पास हाजिर हो जाता। सरकार अपने बेटे को आगोश में बिठा लेते, गोद में। वो कहते हैं कि मैं साथ में खड़ा रहता चुप करके, दोनों बाप बेटा बातें करते रहते। मेरी क्या जरूरत मैं पूछूं कि ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है। एक दिन मुझे हुक्म दिया मौला ने, और सारे जो बादशाह थे उस वक्त वो दुश्मन थे मेरे कायम मौला के। जिस तरह फिरौन हजरत मूसा का दुश्मन था तो वो भी था कि अस्करी के बेटे को मार देना ताकि आगे सिलसिले खत्म हो जाए। तो वो दुश्मनी में जमानत, इसलिए गैबत सुगरा भी सरकार कर दी। वो कहते एक दिन मुझे हुक्म दिया कि जा हुज्जत खुदा को ले आ। मैं कायम मौला को ले आया, बाबा की झोली में बैठे, कहते बातें रोज करते थे। लेकिन आज किस ऐसी जबान में दोनों बाप बेटा बोल रहे थे कि मेरे शायद फरिश्तों को भी खबर ना हो कि ये कौन सी बोली है, और ना मैंने जुर्रत की पूछने की कि ये कौन सी बोली है। थोड़ी देर के बाद मुझे हुक्म देते हैं, जा कायम को छोड़ के आओ। कहते फिर मैंने कांधों पे उठाया, ये भी तो बड़ी बात है ना। सरकार को कहते मैं सरदाब में छोड़ के जैसे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया तो मौला का सेन भरा हुआ है सिपाहियों के साथ। बादशाह के सिपाही भेजे और वो शोर कर रहे हैं कि अस्करी कमाल कर दिया, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, तूने हमें बताया ही नहीं, छुपा दिया हमसे। बादशाह तेरे बेटे की जियारत करना चाहता है, उसे दरबार में बुला रहे हैं, किधर है तेरा बेटा? कहते मैं पांव से सामरा की जमीन निकली कि इन कमीनों को किसने खबर कर दी, जो दुश्मन है मेरे कायम के। कहते मैं श्वास में अटक गई। तो वहीं से अस्करी मौला ने मुझे हुक्म दिया। अब वो कहते हैं डर की वजह से गए थे। अस्करी मौला ने मुझे हुक्म दिया, ओ जी बादशाह, जा हुज्जत खुदा को ले आ। शाबाश। कहते मैंने सुना भी मौला की, सुनने भी, लेकिन मैं गया नहीं। बादशाह दुश्मनों के सामने मुझे आप कह रहे हैं, ये मैंने सोचना शुरू किया। मुझे दूसरे सुना नहीं तुमने, जा कायम को लेके आओ। कहते मैं फिर भी ना गया। तीसरी मर्तबा, क्योंकि लाडला नौकर था, कायम को उठाने वाला कितना लाडला होगा। तीसरी मर्तबा कहते सरकार ने लहजा बदला, अस्करी मौला ने, जागना मेरे बच्चों, और हुक्म दिया अगर तू अब जाके कायम को ना लेके आया तो मैं तुझे अपने शियों की फहरिस्त से तेरा नाम निकाल दूंगा। कहते इतना बड़ा सख्त हुक्म, मैं दौड़ा। कहते जैसे मैं सीढ़ियां उधर उधर के सांस मेरी फूली तो मैं नीचे गया सरदाब में। सरकार कायम तैयार होके खड़े हैं, चेहरे पे नकाब डाला हुआ है, और मुझे मुस्कुरा के कहते हैं और पहली दफा ही लेने आ जाता है, ऐसे डांट खाता रहा है पापा। कहते